2019 के बाद अमरनाथ यात्रा जो स्टार्ट हुई है उसी को लेकर आज जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये जम्मू का महाजन सभा है जहाँ पे अमरनाथ यात्री जो अमरनाथ यात्रा पे जाना चाहता है उनकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है। गवर्नमेंट का ये रोल है, ये एडवाइजरी है कि जो रजिस्ट्रेशन के बगैर किसी भी यात्री को यात्रा करने नहीं दी जाएगी जब तक ना वो रजिस्ट्रेशन पूरे प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद उनको अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा जाएगा जिसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी। उसी प्रक्रिया को लेकर आज यहाँ पे महाजन सभा में रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन हैं उनको भी बताता चलूँ तो यहाँ पे जो लोग हैं कितने उत्साहित है और कितना ज़ोर शोर से यहाँ पे आए हुए हैं अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यहाँ से देखिए ये यात्रु है, श्रद्धालु है, जो यहाँ श्रद्धालु हैं, यहाँ देखे कितने जज्बात से और कितने उत्साहित हैं यहाँ पे जो यात्रु हैं जो अपने आप को यहाँ रजिस्टर कराने के लिए आए हैं, यात्रा के लिए रजिस्टर कराने के लिए आए। आइए थोड़ा इनसे भी बात करते चले। सर 2 साल के बाद आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपसे? नहीं, बहुत बड़ा आनंद आ रहा है इस टाइम और रोमांस के साथ अपना एंजॉय करने के जा रहे हैं। जहाँ जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आप कब से यहाँ पे हो? यहाँ से हमारे को तो 5 दिन हो गए जी, सिस्टम में दिक्कत आ रही है। 5 दिन से आप बैठे हो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए? 5 दिन से बैठे? 5 दिन से बैठे हैं जी, 26 तारीख का आए हुए हैं, आज हमारे को 1 तारीख हो गई। अब क्या आगे जो अब यहाँ पे जो है से पहले दूसरी लाइन आ जाती है। अभी तक आपका नंबर नहीं आया? 2 बार आ गया फिर कट जाता है सिस्टम। दूसरी लाइन यहाँ से करा दोबारा चालू कर देंगे, मैं बैठा रहूँगा, मेरे को फिर पीछे भेज देंगे, क्या करूँ मैं? आप आगे क्या बोल रहे हैं? 3 बार आके वापस आ जाओ। सिस्टम एक लाइन होनी चाहिए, उसके हिसाब से पहले 5 बजे फिर 5 बजे, इस हिसाब से एक लाइन से सिस्टम होना चाहिए। सुबह कितने बजे आप यहाँ पे आए हो? सुबह मैं तो रात को 12 बजे का बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ के सबका हो गया, मैं अकेला बैठा हूँ। ये जो बाकी लोग हैं ये सुबह कितने बजे से? ये सुबह 7 बजे के बाद आ रहे होंगे, 8 बजे के बाद। कोई भी नहीं था जब मैं आया, गिनती का मुश्किल है 25 आदमी थे और मेरे को आज 11 बजे तक हो रहे हैं इस टाइम। मेरे बच्चे बाहर बैठे हैं सारे, बीवी बच्चे भी हैं। मगर अगर आपका कहना ये है चाहे कुछ भी हो जाए, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होने 10 दिन लगे, यात्रा करनी है, यात्रा करनी है हमारे को। आप देख रहे हैं कि इन श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है उनका ये कहना है कि चाहे 10 दिन हमें और बैठना पड़े यहाँ पे, मगर हम रजिस्टर करके हमने यात्रा के लिए जाना है। और भी कई यात्रियों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग 2-3 दिन से बैठे हुए हैं। कुछ सिस्टम की वजह, उनका कहना है कि यहाँ सिस्टम की भी बीच बीच में खराबी रहती है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत आ रही है। बालटाल से जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनका ये काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने वाले कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लगन और मेहनत से जो रजिस्ट्रेशन है, श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है, उस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। अब हम आगे भी दिखा रहे हैं। आप ये बालटाल का है, उसके बाद मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को बताऊंगा कि पहलगाम वाला काउंटर है वो भी आप देखें। और आप ये भी देखिए कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं जो रजिस्ट्रेशन अपने आप को रजिस्टर करने आए हैं वो कितने उत्साहित हैं और कितने जज्बात में हैं कि हमने जो है बाबा भोलेनाथ का जो दर्शन करने के लिए जाना है और किसी भी सूरत में कोई भी कठिनाई हो, कोई भी दुश्वारी हो और वो रजिस्ट्रेशन करा के बाबा भोलेनाथ का दर्शन है वो करने के लिए जाना है। आप देख रहे हैं इस टाइम जो लेडीज़ हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। आइए हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम आप कहाँ से? सर मैं कानपुर से हूँ। आपका नाम? सर मेरा नाम पूजा निशात है। मैम आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हैं, यात्रा के लिए जाने के लिए कब से बैठे हैं यहाँ पे? सर मैं मॉर्निंग में 8:30 बजे आई थी। कितने दिन से यहाँ पे बैठे? सर मैं 29 तारीख को जम्मू में आई थी और आज 1 जुलाई है तो हम 8:30 बजे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आ गए थे। आपका पहली बार आप यहाँ यात्रा के? मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ पहली बार जा रही हूँ। पहली बार हस्बैंड के साथ आई? तो आप कितने उत्साहित हैं कि मतलब आपने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? कितने जोश हैं, कितना उत्साहित हैं आप? सर मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, बाबा ने बुलाया है और हमें जाना है। अगर कोई कठिनाई आती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होती है या कोई रजिस्ट्रेशन होने में कठिनाई होती है या टाइम लगता है 2 दिन 4 दिन, क्या आप फिर भी अपने आप को रजिस्टर करके जाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर हम आगे किसी को जाने नहीं देंगे, फिर भी आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी सर, क्यों नहीं जाएंगे। बाबा कभी कभी हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है अमरनाथ जाने का, तो इसलिए हम वेट करेंगे। हमें रजिस्ट्रेशन जब भी मिलेगा हम जाएंगे जरूर। चलो आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपका जो यात्रा हो मंगलमय हो।
ये थे यहाँ जो लेडीज़ हैं उनका, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आए हैं कितने उत्साहित हैं कि अपने आप को रजिस्टर करके हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जाएं और वो जो हमारी यात्रा है वो हम पूरा करें। यहाँ पे आए हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, जहाँ पे बालटाल और पहलगाम की जो यात्री जो बालटाल से जाना चाहते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है यहाँ पे, और जो पहलगाम से जाना चाहते हैं उनके लिए भी है, उनके लिए भी यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। और आप देख चुके हैं कि ये वो यात्रु है, श्रद्धालु है, वो खुशकिस्मत श्रद्धालु है जिनका इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं और उनका नंबर जो है कभी भी आ सकता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हम इसी विषय पे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक और श्रद्धालु बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम? प्रियांशु कुमार गौड़, आप कहाँ से हैं? बरेली। बरेली से। सर, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, यात्रा करें। 2 साल के बाद यात्रा स्टार्ट हो रही है, कितने उत्सुक हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ही मन है बाबा से मिलने का। 3 दिन से वेट कर रहे थे, आज नंबर आया है तो आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा। 3 दिन से आप यहाँ 3 बैठे दिन से रुके हुए थे हम लोग यहाँ पर, नंबर नहीं मिला था तो आज की डेट मिली है हम लोगों के लिए, तो हम लोग को कल दर्शन करेंगे। अब हम ये सुबह कितने बजे से आए हो यहाँ? हम लोग सुबह 8 बजे लग गए थे यहाँ पर। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हमारा है करीबन सब टोटल 85 लोग हैं करीबन। आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं कि फ्रेंड्स? फैमिली नहीं, सब हमारे चाचा ताऊ वगैरह सभी लोग हैं, पूरे फैमिली में ही हैं हम लोग सब। मतलब पुरजोश हैं कि आप यात्रा पूरी जोश में है कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं? बिल्कुल, बम बम भोले होगी कल, बस और कुछ नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन होने में और भी विलम्ब होता है तो आप 10 दिन होंगे, 10 दिन लगेंगे, बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे और कुछ नहीं। अब ये थे यहाँ पे श्रद्धालु जिनसे हम बात कर रहे थे कि आप देख सकते हैं कि कितना जोश, कितना जज्बात है इनमें कि आज इनका ये कहना है कि अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें 10 दिन भी रुकना पड़े, दिन रात बैठना पड़े, मगर हम रजिस्ट्रेशन करा के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, प्रॉपर तरीके से मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है, टेस्ट हो रहे हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है। टेस्ट किस किस्म के हो रहे हैं और क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं यहाँ पे, इसी विषय में यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम देख रहे हैं टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ये किस चीज़ के टेस्ट? ये ABO-RH ब्लड ग्रुपिंग के लिए मैंडेटरी, अगर आगे कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो ब्लड ग्रुप आपका पता ना हो तो मुश्किल होती है इमरजेंसी में। डॉक्टर साहब, क्या इस वक्त कोविड का फिर ये चल रहा है तो उस सिलसिले में कोविड का भी टेस्ट वगैरह हो रहा है? कोविड के टेस्ट वो लोग करवा के अपने आ रहे हैं, जो लोग आ रहा है। हमें जो यहाँ पे ब्लड शुगर, जो डायबिटिक अगर कोई है तो उसका ब्लड शुगर भी कर रहे हैं, ABO-RH कर रहे हैं यहाँ पे हम उनका, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आगे डॉक्टर्स फिजिकल उनको चेकअप करके फिर उनको। इसका मतलब है जब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने की पूरे टेस्ट प्रक्रिया होने के बाद उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके टेस्ट को बाईपास करके आप नहीं जा सकते। अगर टेस्ट में किसी की टेस्ट शुगर है या कोई और मतलब डायजीज़ हैं, उसको अगर किसी में पाया जाता है, क्या उसको टेस्ट के लिए आगे रिकमेंड करते हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग फिजिकली फिट नहीं हैं, जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, उनको नहीं किया जाता। मतलब आपका कहने का मतलब है जो फिजिकली अनफिट है उनको आप आगे रिकमेंड नहीं करते हैं? बिल्कुल, रिकमेंड गाइडलाइंस ही ऐसी हैं, वो दैट इज़ एज पर गाइडलाइंस, हमारा अपना रूल नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फिट है, जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, उसको किया जाता है। ये थे हमारे साथ CMO जम्मू, जिनका ये कहना है कि यहाँ पे प्रॉपर जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी एक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बिल्कुल मेडिकली फ़िट होंगे उन्हीं को आगे रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा, जो अनफिट हो गए उनको आगे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। आपने देखा रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक टेस्ट की प्रक्रिया है उसको पास करना ज़रूरी है, उसमें फिट आना ज़रूरी है। उसके बाद भी मेडिकल की एक टीम यहाँ पे भी बैठी है जिनके साथ मेडिसन वगैरह साथ में हैं। ये किस लिए मेडिसिन है और वो यहाँ पे क्यों दिए जा रहे हैं वो भी हम बताएंगे आपको, या हम इनसे बात करें। मैडम, आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, मेडिसिन भी साथ में है, ये किस लिए? ये यात्रियों के लिए फ़र्स्ट एड सप्लाई है। ये सारी फ़र्स्ट एड, कोई बीमार होता है, किसी को कोई दर्द होती है, नौशिया, वोमिटिंग, कुछ भी ऐसी तकलीफ़, ये हमने फ़र्स्ट एड की रखी। BP, शुगर, सारी है हमारे पास मेडिसिन से। मैम, यहाँ तो लोग यात्रु जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं ये रात से बैठे हुए हैं, कोई सुबह 2 बजे से आया हुआ है, कोई 12 बजे से बैठा हुआ है। आपकी भी ड्यूटी 12 बजे 2 बजे से लेकर है? हाँ, हम यहाँ शिफ्ट वाइज है। जैसे हम लोग सुबह 6:30 पौने 7 आ जाते हैं, हमारी 7 से 1 शिफ्ट है, फिर उसके बाद हमारी वेट शिफ्ट आएगी, वेट शिफ्ट हमारी 1 बजे से आगे शिफ्ट है हमारी। इस तरह से हमारी शिफ्ट है यहाँ पे, हम लोग भी इन्हीं के साथ शिफ्ट वाइज चल रहे हैं। आपने ये देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पहले मेडिकल टेस्ट, उसके बाद दवाइयों का, मेडिसिन का भी पूरा प्रबंध है यहाँ पे। जो कोई छोटा मोटा बीमार होगा वहाँ यहाँ पे इनको मेडिसिन दे के
उनकी इलाज किया जाता है। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये कार्ड नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं, ये जो कार्ड है ये कंपलसरी रखा गया है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये हर एक यात्री को दिया जाएगा, जो भी रजिस्टर होता है उसको ये कार्ड दिया जाएगा। ये एक किस्म का, ये आप समझे कि GPS सिस्टम है। इससे जो ये कार्ड की वजह से यात्री अगर कहीं मिस होता है या किसी वजह से कहीं खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना होती है, किसी भी कहीं भी कुछ होता है, इस कार्ड की मदद से उसको ट्रैक किया जाता है। इसी विषय पे हम बात करेंगे, उस कार्ड की जानकारी लेंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आपका नाम? सर नीरज शर्मा। सर ये क्या, इसके कार्ड का क्या है, सिस्टम क्या है, इस कार्ड से क्या फ़ायदा है? सर ये जैसे यात्री कार्ड देंगे हम उसको, ये कार्ड का लिंक हो जाएगा आधार कार्ड के साथ, और यात्री जैसे ही चढ़ाई अपनी शुरू करेगा बालटाल यहाँ पहलगाम से चंदनवाड़ी से, तो ये रास्ते में हमारे ट्रैकर लगे हुए, ये ट्रैक होता जाएगा ये यात्री कहाँ पहुँचा है। ये जो भी रजिस्टर होता है यात्री, जिस रजिस्ट्रेशन होती है, ये हर किसी को लगाना ज़रूरी है? सबके लिए मैंडेटरी है ये। अगर किसी के पास ये कार्ड ना हो वो नहीं जा पाएगा, वो नहीं जा पाएगा। आपने देखा कि इनका ये कहना है कि अगर किसी यात्री के पास ये कार्ड ना हुआ या ना हो तो वो आगे पहलगाम या किसी भी रूट से यात्रा के लिए नहीं जा सकता है, वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन नहीं कर सकता है विदाउट इस कार्ड के। ट्रैकिंग कार्ड का जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया गया है, वो पूरा आपने देखा प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है कि आगे मतलब हर किसी का प्रॉपर तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसके साथ साथ आप यहाँ देखें, महाजन सभा की तरफ से यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम भी हुआ है। जो यात्री यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने का भी यहाँ इंतज़ाम किया गया है। हम बात करेंगे महाजन सभा के जो प्रेसिडेंट है रमेश चंद्र गुप्ता जी से, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। रमेश जी, ये जो आपने ये लंगर लगाया हुआ है, ये सिर्फ महाजन सभा की तरफ से है और भी कोई संस्था इसमें शामिल है? इसमें सिर्फ महाजन सभा के जो लोग हैं, जो हमारे से एफिलिएटेड हैं, उनके सहयोग से ये लंगर लगाया हुआ है। उसमें सभी लोग जो है, जो बरादरी के हैं, जम्मू निवासी हैं, वही सहयोग कर रहे हैं। ये लंगर सारा उन्हीं की ओर से जो है बाबा भोलेनाथ को जो है अर्पण है। हम लोग जो है लोगों की जो आए हुए यात्रु हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, ताकि जहाँ पर आए हुए जो रजिस्ट्रेशन के लिए है वो कोई प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, क्योंकि सारा दिन जो है उनका इन कामों के लिए लगता है। गवर्नमेंट की जो है रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जो है थोड़ी ढीली डाली है, उसमें समय लगता है, तो वो भूख प्यास से कोई भी जो है वंचित ना हो, इसलिए हम लोग जो है लोगों को अपनी ओर से खाना पानी, चाय, नाश्ता सभी कुछ जो है वो भेंट करते हैं। वो खुले दिल से लेकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, यही हमारी कामना है। रमेश जी, ये जो लंगर का आपने किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे महाजन सभा में भी है कि यहाँ से बाहर भी है महाजन बरादरी की तरफ से? देखिए, हम महाजन सभा में कर रहे हैं, बाकी लोग जो है अपने अपने भगवती नगर के अंदर भी कैंप लगे हुए हैं, वहाँ भी लंगर लगे हुए हैं। लेकिन जम्मू महाजन सभा के अंदर हम खास तौर पर चिंतित हैं, क्योंकि ये हमारा स्थान है, हमारा ऑफिस है, हमारा सब कुछ लोगों के लिए बनाया हुआ स्थान है, सोशल एक्टिविटी है महाजन सभा, जहाँ लोगों की गरीब गुरबत बहनों की जो है वो मदद करती है। हम हर साल जो है हर क्वार्टर वाइज 2 लाख रुपया उनके अकाउंट्स में डालते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको देते हैं, जो ज़रूरतमंद बहनें हैं उनको देते हैं। उसी कड़ी के अंदर हमने ये भी कड़ी जोड़ ली है, और हर साल जो है पिछले 10 साल से ये लंगर लग रहा है और हम लगा रहे हैं और अपनी ओर से सेवा जो है वो कर रहे हैं। रमेश जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो तो पूरे पुरजोश जोश में हैं, उत्साहित हैं। उसके साथ साथ आपने जो लंगर का मतलब काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, आप में भी क्या मतलब आप कितने उत्साहित हैं इस बार? हमें बड़ा उत्साह है। हमारे साथी जो है वो से जहाँ पर आ जाते हैं 6 बजे हम चाय के लिए शुरुआत करते हैं, नाश्ता देते हैं लोगों को, ताकि लोगों के मन के अंदर कहीं भी जो है वो प्यास की जहाँ जब ज़रूरत हो, पानी के साथ पानी है, चाय के साथ चाय है। वो मेरे जो कुलीग्स हैं, नौजवान साथी हैं, वो सुबह सुबह आकर के लोगों की सेवा में लग जाते हैं। वो जोश जैसा आप देख रहे हैं यात्रियों में है, वैसा ही जोश जो है हमारे साथियों में सेवा भाव का है। वो खुले दिल से सेवा कर रहे हैं, और जो बरादरी के लोग खुले मन से जो है हमें अपना सहयोग दर में भी कर रहे हैं।
मन के रूप में भी कर रहे हैं और दूसरे रूप में भी कर रहे हैं। पूरी तरह से जो यात्रु आता है कोई निराश होकर ना जाए, यही हमारी कामना होती है। जम्मू महाजन सभा में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है, वो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसडीएम नॉर्थ उधम शर्मा जी। चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो कहाँ तक, किस हद तक चल रही है और कहाँ तक अभी तक रजिस्ट्रेशन हुई है। उधम सिंह जी, जो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है तो पिछले 2 दिन से कई लोगों की शिकायत भी है कि रजिस्ट्रेशन जो है बहुत स्लो हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि हमें 3-3, 4-4 दिन यहाँ पे हुए हैं, अभी तक हमारा नंबर आया नहीं है, अगर आता भी है फिर हमें वापस बुलाया जाता है। इसकी वजह क्या? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं है। जब टोकन इशू होता है तो टोकन सरस्वती धाम से होता है, उसमें मेंशन होता है कि यात्री को किस रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाना है और किस डेट पे जाना है, उसमें डेट का मेंशन है। जैसे आज 1 है तो जिसके टोकन पे आज की डेट का मेंशन है उसका रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है। कई लोग जो हैं वो 3 तारीख वाला, जिनको 3 तारीख को जिनकी रजिस्ट्रेशन का काउंटर है वो भी आज आ रहे हैं, उनका तो होगा नहीं। आज का जो कोटा है ये हमें कन्वे हो जाता है पिछले कल ही, जैसे आज का 700 कोटा है, तो हम केवल रजिस्ट्रेशन उन्हीं का करेंगे जिनको आज की रजिस्ट्रेशन, जिनको आज का टोकन मिला है। जो कल जहाँ अगले परसों का टोकन लेकर आएगा उसका नहीं होगा, जो डेट है उसी को उसका होना है। तो ये लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इस वजह से हो सकता है कुछ यात्री जिनका 4 को रजिस्ट्रेशन है वो भी कुछ मेरे पास आए थे, तो उनको तो ऑब्वियसली 4 तक रुकना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है जो डेट है, जो पीछे से डेट दी जाती है उसका डाटा आपके पास आ जाता है, उसी के हिसाब से? जी हाँ, एक दिन का कोटा है, पर्टिकुलर कोटा है। जैसे महाजन सभा हाल में आज हमें 700 रजिस्ट्रेशन करनी है, तो 700 जो टोकन है वहाँ से इशू हो गए हैं आज की डेट के, तो हमें सिर्फ आज की डेट वाले जो टोकन हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है। सर, यहाँ पिछले 3 दिन से महाजन सभा में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है? जी हाँ, ये हमारा 8 से शुरू हुआ था, तो अभी तक कल की डेट तक 1200 रजिस्ट्रेशन हो गई है। आज का कोटा है 700, उसमें भी अभी तक 326 रजिस्ट्रेशन हो गई हैं, दोनों रूट्स के लिए, बालटाल के लिए और पहलगाम के लिए। सर, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम मुख्तसर से बताएं। जो रजिस्ट्रेशन यहाँ मतलब जो श्रद्धालु कई भी देख रहे होंगे, कोई ऐसा मतलब जैसे आपने बताया कि जिसका नंबर होगा वही यहाँ पे आना चाहिए, जिसका मतलब डेट होगी वही यहाँ पे आए और हम उनको स्मूथली ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। उन श्रद्धालुओं के लिए भी आपकी कोई मैसेज आप बताइए, जो उनको बताइए। देखिए, कुछ श्रद्धालु जिनके रजिस्ट्रेशन का काउंटर दूसरा है वो भी जहाँ रिपोर्ट करते हैं, मान लो जिसका यात्री निवास है या कहीं और है, वो भी जहाँ रिपोर्ट करते हैं उनको नहीं आना है, तो उनको प्रॉपरली वहाँ गाइड भी किया जाता है और वो टोकन में पढ़ते नहीं है कि हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर कहाँ पे है, वो जहाँ आ जाते हैं, ना ही वो डेट पढ़ते हैं। तो ये चीज़ मेरा उनसे ये निवेदन है कि जिस डेट को आपका टोकन में रजिस्ट्रेशन की डेट मेंशन की गई है उसी डेट को आएँ और उसी सेंटर पे जाएं, अदरवाइज़ जहाँ आ जाएंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन होएगी नहीं। तो इसलिए वो शिकायतें लगाते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन में डिले हो रहा है, जहाँ कोई डिले नहीं है। आप देखें, सुबह 7 बजे से ही स्टाफ लगा हुआ है, मेडिकल, पहले इनका मेडिकल होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फार्म भरे जाते हैं और लास्ट में इनको एक RFID कार्ड मिलता है। तो जहाँ पर स्मूथली चल रहा है, 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं। हाँ, ये दिक्कत ज़रूर है कि जैसे 7 बजे हमारा शुरू होता है तो लोग 5 बजे ही बाहर आ जाते हैं, तो सुबह दिक्कत रहती है, 1-2 घंटे तक जो है वो बाहर रश रहता है, लेकिन 2 घंटे के बाद आप अभी देख लो स्मूथली चल रहा है। तो सुबह ये ज़रूर दिक्कत आती है। यंग बाइट्स में आप बात करने के लिए शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये थे हमारे SDM साहब, जिनकी देख रेख में ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। उनका साफ कहना है जिसकी जहाँ पे नंबर है, जहाँ का उनको बताया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो वहीं पे जाए और जिस डेट के लिए बोला गया है उसी डेट पे आए, क्योंकि इसकी वजह से जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी है, मिसाल के तौर पर आज किसी को 1 तारीख की डेट है, वो 1 तारीख को आता है, उसके लिए भी दिक्कत पैदा होती है और हमारे लिए भी दिक्कत पैदा होती है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को स्मूथली पूरा करने में। और उन्हें यह भी कहा है कि श्रद्धालुओं से हमारी निवेदन है कि जो जहाँ पे जिस जगह के लिए उनको टोकन दिया गया है वहीं पे जाकर और उसी डेट पे जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई दिक्कत हो सकती है। कैमरामैन अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।